हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, है ना। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है यह आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था बच्चों, जहां हमने क्या पढ़ा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़े थे, है ना, कि कोई भी सदिश यदि ए और बी यानी कि ऐसी डायरेक्शन में है x और y दोनों डायरेक्शन में है, तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आज क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, एडिशन। तो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि यहां पे वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो बच्चों यहां पे वेक्टर a की वैल्यू दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में, ax i कैप ay j कैप, आपको पता है अच्छी तरह से, है ना भाई। x डायरेक्शन में होता है हमारा वेक्टर, तो वहां क्या लेते हैं हम डायरेक्शन के लिए, यूनिट वेक्टर i कैप लेते हैं। y डायरेक्शन में हमारा वेक्टर होता है तो वहां डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं हम, j कैप लेते हैं। यानी कि ये इसका वेक्टर a का कार्टेशियन फॉर्म है। ऐसे ही ये वेक्टर b का कार्टेशियन फॉर्म है। x डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, i कैप यूज किया, और y डायरेक्शन के लिए j कैप यूज किया। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों यदि हमें इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि एडिशन ही करना है, आज चैप्टर भी हमारा टॉपिक भी हमारा वही है, एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। अब बच्चों यदि हम इन दोनों को जोड़ें, ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को यदि हम ऐड करें, क्या आ जाएगा बच्चों, भाई हम जो आई कैप वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे, और जो जे कैप वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे। देखो, प्लस बी एक्स आई कैप प्लस, फिर क्या करेंगे, अब वाई वाई वाले ए वाई और बी वाई, ये आ गया जे कैप। इतनी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये कि आई कैप में आई कैप जुड़ा और जे कैप में जे कैप जुड़ा। अब बच्चों इसी को यदि हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और मजा भी आएगा चित्र के माध्यम से, है ना भाई। फिजिक्स को जब तक समझ नहीं जाओगे, देखो लिखने के लिए तो हमें पता था पहले से कि यार अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमने देखा कि अच्छा आई कैप में आई कैप, हाँ ठीक है ये जुड़ेगा आपस में, ठीक, लेकिन जुड़ा कैसे जुड़ा वो हम चित्र के माध्यम से यदि समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। इससे पहले बच्चों आपको पता है जब हम वेक्टर एडिशन करते थे, दो वेक्टर को जब हम जोड़ते थे भाई, हम पैरेललोग्राम लॉ से भी जोड़ते थे, हम ट्राइंगल लॉ से भी जोड़ते थे, है ना। चलो ठीक है, अभी देखो यहां पे हमने वेक्टर ए को, ये वेक्टर ए है हमारा और ये है हमारा वेक्टर बी, वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। भाई कैसे जुड़े हुए हैं, हेड टू टेल जुड़े हुए हैं। और हेड टू टेल किस में जुड़ते थे बच्चों, ट्राइंगल लॉ में जुड़ते थे, ठीक है, ट्राइंगल लॉ में जुड़ते थे हेड टू टेल। वेक्टर ई को यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पे ट्राइंगल लॉ बच्चों तुम्हें अच्छी तरह से पता था, क्या था, इफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, है ना, टेकन इन सेम ऑर्डर, तो तीसरी साइड देन द रिजल्टेंट ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और किस ऑर्डर में होती थी, ऑपोजिट ऑर्डर में। भाई कुछ याद है या सब भूल गए, ऑपोजिट ऑर्डर में होती थी। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रिजल्टेंट, पढ़ चुके हो तुम पहले सब, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों, इसे थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, ये अब ठीक लग रहा है। अब यहां पे देखो बच्चों, हमारा वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हो गए भाई। अब वेक्टर ए कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में तो नहीं है, इसका मतलब वेक्टर ए क्या है, एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए बच्चों ये यहां तक ये वाला एक्स डायरेक्शन, मतलब अगर ये कोण कितना है, थीटा एंगल बना रहा है यहां से, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पहले तुम्हें बता दिया था, है ना, एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई डायरेक्शन के लिए। यहां पे जिस भी डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बनाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ये तो पता ही है ना सब। तो अब देखो एक्स डायरेक्शन के लिए ए का कंपोनेंट हमने बोला ये हो गया हमारा एक्स हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो इधर के लिए y के लिए कितना होगा, y के लिए हम ये आ गए यहां पर, इतना ये y में गया, यहां पर ये गया इतना y में, इसको हमने ए वाई बोल दिया, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो ये वाली साइड, ये बी वाई
सॉरी बी एक्स, यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस कवर की, ये वाला एरिया क्या है बच्चों, बी एक्स। भाई वेक्टर बी यहां से स्टार्ट हुआ ना, वेक्टर बी, और ये एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, एक्स डायरेक्शन में इतना ही तो चला यार, एक्स डायरेक्शन में ये ऐसे में नहीं जा रहा है ऊपर एक्स में, तो ये एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, लेकिन एक्स में तो ये इतना चला है यहां से यहां तक। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये बी भी क्या हुआ है, एक्स में भी चला है, वाई में भी चला है। अब वाई में कितना चला भाई, वाई में हम यहां से कि वाई डायरेक्शन में कितना चला है, तो ये इसे यहां हम ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे। अब बच्चों बात समझ में आ गई? ये ठीक है, वाई डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये तो है आपका ए वाई, और ये है आपका कितना, बी वाई। ये आपका बी वाई है। ऐसे ही ए एक्स कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक ए एक्स है, और ये बी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, यहां से यहां तक बी एक्स की वैल्यू। बच्चों यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो अब यहां पे देखो बच्चों, देखो ये a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी क्या होता है, पहले से ही हम निकालते हुए आए हैं कि दो वेक्टर को जुड़कर जो उनका रिजल्टेंट होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है ना। तो वेक्टर a और वेक्टर b को जब हम ऐड करते थे तो हम वेक्टर r निकालते थे, भाई रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर r निकालते थे। तो अब यहां पे देखो बच्चों, r के x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, r का x डायरेक्शन में, देखो r का x डायरेक्शन में rx ही होगा। अब ये rx आ कितना रहा है, यहां पर ध्यान से दो बच्चों, ध्यान से देखना। अब r के लिए देखना, केवल वेक्टर a और वेक्टर b के लिए आप लिख चुके हो, अब देखना केवल और केवल r के लिए। r के लिए देखना बच्चों, r का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, भाई अगर ये थीटा कोण बनाते हुए, अगर मान लिया यहां पे हम यहां पे बना देते हैं r को, नहीं अच्छा समझ लोगे, चलो यहां बनाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये है, मान लिया मैं केवल r बना देता हूं समझाने के लिए, ताकि यहां पे तुम्हें भीड़ में हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। ये वेक्टर r है, थीटा कोण बना रहा है। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन के लिए आर वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आर एक्स क्या है, एक तरीके से ये ए एक्स प्लस बी एक्स, ये क्या है, आर एक्स ही तो है। अरे यार, जब आर बराबर क्या है, ए प्लस बी आ रहा है, आर बराबर क्या है, यानी कि आर का जो वैल्यू, आर की जो वैल्यू आएगी, ए के जितने भी कंपोनेंट है, बी के जितने भी कंपोनेंट है, उनको क्या करना है, ऐड ही तो करना है। ए के जितने कंपोनेंट है भाई, ए का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट भी, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट भी, और बी का भी एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, सबको क्या करना है, ऐड करना है। वो किसकी वैल्यू बनेगी, आर की वैल्यू बनेगी। तो आर एक्स की क्या वैल्यू बनेगी, ए का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है और बी का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, वो वैल्यू आर की रहेगी एक्स डायरेक्शन में। जैसे यहां पे देखो ए एक्स बी एक्स, यानी कि अगर यहां से यहां तक हम देखते हैं तो ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा, और वो वैल्यू किसकी आएगी, आर की, क्योंकि भाई आर दोनों को कवर कर रहा है। आर का मतलब, रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़कर आया। भाई इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई बच्चों? ये आर एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई। ये है बच्चों कहानी, बात समझ में आ गई? यानी कि आर एक्स बराबर, यदि हम यहां भी लिखना चाहें तो ए एक्स प्लस बी एक्स है आर। अरे यहां पे देखो ना, आर ने दोनों को कवर किया, ये ए ऐसे था, बी ऐसे था, अब देखो आर पूरा आया यहां तक, यानी कि आर तो पूरा यहां तक आया। देखो ये बी एक्स था और ये ए एक्स था। अब क्लियर हो गया बच्चों? मिटा दे इसे मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो आपको केवल समझाने के लिए बताया गया था। अब आर एक्स का मान कितना आएगा बच्चों, ए एक्स प्लस बी एक्स। आर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, ए का एक्स प्लस बी का एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही आ जाओ बच्चों, आर वाई को देखो, ये कितना हो जाएगा, ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट प्लस बी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। ये तो हो गया, इनके मैग्नीट्यूड हो गया। अब यदि हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना चाहिए, यदि वेक्टर, अगर हम वेक्टर आर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बच्चों इनको, वेक्टर आर को कैसे लिखेंगे हम? अरे वेक्टर आर में तो बच्चों देखो, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, यही तो आएगा भाई। वेक्टर आर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर ये है यहां पे, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, तो आर को हमने किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर एक्स की वैल्यू देखो कितनी है,
ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। अब आर वाई की वैल्यू देखो कितनी है, ए वाई प्लस के बी वाई, और ये कितना हो गया, जे कैप। बोलो बच्चों समझ में आया या नहीं आया? ये हो गया आपका, अरे यही तो निकाला था पहले भी, जब हमने कहा था कि एक बार आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। देखो यही वैल्यू है, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। बच्चों इतना समझ में आ गया? क्लियर? चलो उतार लो जल्दी से। कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों कि सवाल पूरा हो जाता है, 2-3 सवाल भी हो जाते हैं, तब तक कैमरे पे, सॉरी फोन के कैमरे पे जब नजर जाती है स्क्रीन पे, तब देखते हैं कि रिजोल्यूशन सारा गड़बड़ा आ गया, फिर से वीडियो बनानी पड़ती है ना। 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए कम से कम आपके 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। फिर भी यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, हैं? इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है? नहीं सर मैं नहीं करेगा फिर भी, चलो कोई बात नहीं बच्चों। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई? चलो, यानी कि हमें अब ये पता चल गया कि कैसे जोड़ते हैं वेक्टर्स को, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में। मिटा दें बच्चों। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं सवाल देखो। अच्छा और एक बात और बताता हूं, यदि मान लिया ये तो यहां पे कितना आ गया, ए एक्स बी वाई, सॉरी एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन के, यदि हमारे पास यहां पे जेड डायरेक्शन के भी होते, यदि मान लिया फिगर कितने में, 3D में, कोई भी 3D में यदि पूछा गया और जेड डायरेक्शन में भी है वो, अभी तक हमने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, यदि मान लिया हमारे पास ऐसा आ जाए, एक्स में भी हो वो, वाई में भी हो, और क्या है, जेड में भी हो, ठीक है, एक्स में भी हो, वाई में भी और जेड में भी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहां हम देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, कोई कुछ कठिनाई नहीं है यार। ये देखो इसके लिए क्या होता था, आई कैप, इसके लिए जे कैप होता था, और इसके लिए यूनिट वेक्टर कितना होता था, के कैप। तो यहां पे और कुछ नहीं करना है, ए एक्स लिख दे, यहां पे लिख देते हैं, चलो आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। आर यदि ये किस में हो, 3 डायमेंशनल हो, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आई कैप, फिर आ जाएगा ए वाई प्लस के बी वाई, ये क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, ए जेड प्लस के बी जेड, और ये कितना हो जाएगा, के कैप। बस हो गया काम खत्म, दुकान बंद। ये है बच्चों। अब ये देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं आउट ऑफ स्क्रीन ना हो गया हो। हाँ अपन जैसा कहे थे ना वैसे ही हुआ, आउट ऑफ स्क्रीन हो चुका है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, ठीक करते हैं इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। आर वाई क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने वेक्टर आर की वैल्यू क्या निकाल दी थी, ए एक्स प्लस के बी एक्स आई कैप, और ए वाई प्लस के बी वाई कितना आया था, जे कैप। ये वैल्यू आई थी हमारी वेक्टर आर की, है ना, ये वैल्यू वेक्टर आर की आई थी। उसके बाद क्या है, यदि ये 3D के लिए, किसके लिए, 3D के लिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, 3D के लिए वेक्टर एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आर बराबर है, यार इसको यहां कर देते हैं, पता लग रहा फिर नहीं आ रहा है, वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, है ना, फिर आएगा प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ये हो गया जे कैप हो गया, और प्लस ए जेड प्लस के बी जेड, और ये क्या हो जाएगा, के कैप हो गया। अब उतारो बच्चों इसे, अब उतारो, अब देखते हैं, अब बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। तो ये 3D के लिए हो गया, ठीक है। जब हमारे पास वेक्टर क्या हो, एक्स डायरेक्शन में भी हो, वाई डायरेक्शन में भी हो, और जेड डायरेक्शन में भी हो, तब क्या हो जाएगा,
एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म कितनी आएगी वैल्यू, ये आएगा ax प्लस बी एक्स आई कैप, ay प्लस बी वाई जे कैप और az प्लस बी जेड के कैप आएगा। समझ में आ गया बच्चों? उतार लो इसे, जल्दी से उतार लो, फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल। चलो बच्चों, रिजोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है यार। वेक्टर ए बराबर गिवन है 7i कैप 6j कैप 4k कैप, वेक्टर बी बराबर गिवन है ये, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। वेक्टर ए यानी कि देखो आई कैप से आई कैप को जोड़ना है, जे कैप से जे कैप को, के कैप से के कैप को जोड़ना है, ये जोड़ के लिख दिया हमने। 7 और 6 13, 6 और 4 10, 4 और 2 6, आई कैप से आई कैप, जे कैप से जे कैप और के कैप से के कैप को जोड़ा, क्योंकि हमें ए प्लस बी फाइंड करना था। अब हमें ए माइनस बी फाइंड करना था, तो ए माइनस बी में क्या करोगे बच्चों, देखो सिंपल ही घटाना है। आई कैप से आई कैप जब जुड़ा तो आई कैप से आई कैप ही घटेगा, है ना। जे कैप से जे कैप घटेगा, तो इन सबको क्या कर देना माइनस। 7 में से 6 गए कितना बचेगा 1, 6 में से 4 गए कितना बचेगा 2, यहाँ भी लिख भी दिया मैंने इसे, और 4 में से 2 गए फिर भी कितना बचा 2 कैप। ये आपका आंसर है, उतार लो इसे। 2 बार ये सवाल कर चुके हैं, लेकिन खराब रिजोल्यूशन की वजह से बार बार करना पड़ रहा है बच्चों। क्वेश्चन है डिटरमाइन दैट वेक्टर इन विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, ऐसा वेक्टर निकालना है, ठीक है, जिसमें किसका रिजल्टेंट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट जोड़ने पर वो क्या देता हो, वाई वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। वाई वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, जे कैप। एक्स वेक्टर के अलोंग क्या होता है, एक्स वेक्टर के अलोंग क्या होता है बच्चों, एक्स वेक्टर के अलोंग होता है आई कैप, वाई वेक्टर के अलोंग होता है जे कैप और जेड वेक्टर के अलोंग होता है के कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट फाइंड करना है। एक बार रिजोल्यूशन देख लेते हैं। चलो अब देखो, वेक्टर ए और रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो होता है रिजल्टेंट। दोनों को जोड़ दो 3i कैप और 2j कैप, कितना बन जाएगा बच्चों। चलो लिख लेते हैं पहले, चलो लिख लो, वरना तुम सोचोगे सर आप बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट मार रहे हो। प्लस 7k कैप, इसको हमने ऐड करना है किसमें, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, इसमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। कर दो बच्चों, ऐड कर दो। 3 और 2 कितना हो गया 5i कैप हो गया, माइनस के 5 है और प्लस के 4 है, तो माइनस के j कैप हो गया। 7 में से 3 गए कितने बचेंगे 4k कैप हो गया। ये तो हो गया बच्चों आपका रिजल्टेंट। क्या आ गई वैल्यू, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, बिल्कुल रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना था बच्चों, जो नया वेक्टर फाइंड करना है हमें भाई, वो क्या करे, इन दोनों का रिजल्टेंट और वाई वेक्टर के वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या दे, वो यूनिट वेक्टर दे। चलो ठीक है, हमने बोला कि ये जो रिजल्टेंट आया, ठीक, हमने बोला कि मान लिया वो नया वेक्टर क्या था, लेट न्यू वेक्टर विल बी सी। मान लिया वो नया वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है। तो ये बोला गया है डिटरमाइन दैट वेक्टर इन विच व्हेन एडेड, मतलब उसमें क्या जोड़ना है, रिजल्टेंट को जोड़ना है, किसके, ए और बी के रिजल्टेंट को। तो जोड़ दो भाई, इसमें वेक्टर सी में ए और बी का रिजल्टेंट आर आया, इसको जोड़ दिया, और इसने क्या दिया हमें, गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, ये दिया हमें, तो ये दिया जे कैप, क्योंकि वाई वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। असल में कहानी ये है इसकी, ठीक है। बस अब तो कुछ रहा ही नहीं इसमें भाई, हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू है, इसमें पुट कर दो, या हमें तो चाहिए सी चाहिए ना, तो आर को उधर ही ले जाओ भाई। वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, जे कैप माइनस के वेक्टर आर। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दो, जे कैप माइनस के, अब आर की वैल्यू पुट कर दो भाई, 5i कैप माइनस के जे कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप। अब क्या आ जाएगा, जे कैप माइनस के 5i कैप
प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, वेक्टर सी जो आया उसका मान कुछ ऐसा आया, देखो जे और जे जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये माइनस के 5 आई कैप हो गया प्लस 2 जे कैप हो जाएगा और माइनस के 4 के कैप। ये है वो नया वेक्टर जिसमें हमने क्या ए और बी के रिजल्टेंट को जोड़ा और उसने क्या दिया हमें, वाई वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। बच्चों सवाल समझ में आ गया। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जिसमें हमें ए और बी यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट जोड़ना था। हमें ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जिसमें हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या करना था, जोड़ना था। और वो क्या दे रहा था, फिर जोड़कर क्या आ रहा था, जो जोड़कर जो आ रहा था वो वाई वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आ रहा था। क्या नए वेक्टर में ए और बी का रिजल्टेंट जोड़ने पर क्या आ रहा था, वाई वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आ रहा था। नए वेक्टर में ए और बी का रिजल्टेंट जोड़ने पर क्या आ रहा था, वाई वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आ रहा था। बच्चों अब समझ में आ गया, उतार लो। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, वेक्टर ए इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड इज 60 डिग्री अबव एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई हमारे पास जो है कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट होता है, ये बच्चों सेकंड होता है, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये बात तो सबको पता ही है ना बच्चों। अब ये बोल रहा है बच्चों कि वेक्टर ए क्या है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और 60 डिग्री अबव एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये कितना, इस तरीके से है वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए है जो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 60 डिग्री बना रहा है पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अबव एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर, ये एक्स एक्सिस है हमारी। ठीक है, एक्स और ये वाई है। दूसरा क्या है, वेक्टर बी इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। देखो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा वेक्टर बी भी क्या है, 2 ही सेंटीमीटर है एंड 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस। 60 डिग्री नीचे है वेक्टर बी, 2 सेंटीमीटर ही है और 60 डिग्री के अब कहां है, नीचे एक्स एक्सिस के नीचे है, लेकिन कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा भाई एक्स एक्सिस के नीचे यहां भी आ सकता था, लेकिन क्या है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये कुछ ऐसे है, 60 डिग्री यहां से नीचे इस प्रकार, ये यहां से 60 डिग्री नीचे है। और इसकी वैल्यू भी क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी बराबर भी 2 सेंटीमीटर ही है। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकालना है। अब यहां पे देखो बच्चों, हमें पहले वेक्टर ए को देखना है कि यार ये इसकी अब कार्टेशियन फॉर्म में निकालना पड़ेगा इसे। ठीक है, क्योंकि ये क्या एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। चलो यहां आते हैं बच्चों, इसका बच्चों यहां पे वेक्टर ए का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। भाई ये क्या है, थीटा एंगल तो इधर बना रहा है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। ए की वैल्यू क्या है, 2 कॉस थीटा यानी कि 60 डिग्री, ये ऐसे बनाएगा। ऊपर के लिए अब क्या बनाएगा बच्चों, 2 साइन थीटा यानी कि 60 डिग्री। ऐसे ही बी वाला भी क्या बनाएगा इधर के लिए, 2 कॉस 60 डिग्री, और इधर नीचे के लिए क्या बनाएगा बच्चों, 2 साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री। देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वो चीज बाद में बताएंगे। चलो ठीक है, पहले 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 साधारण तरीके से करते हैं, सिंपल मेथड से करते हैं। ठीक है, अच्छा वेक्टर ए को कैसे लिखना था बच्चों, हमने लिखना था वेक्टर ए को भाई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। लिख दो, फॉर्म लिख दो इसके। यहां पे क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 2 कॉस 60, कितना आ रहा है, 2 कॉस 60 प्लस 2 साइन 60 कर दो। 2 कॉस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2 प्लस के 2 साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2, √3/2। 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, कितना आ गया, सॉरी ये एक्स आई कैप और ये भी तो है बच्चों जे कैप, आई कैप एंड जे कैप। चलो 2 से 2 मर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आई कैप प्लस के √3 जे कैप। ये आ गया हमारी वेक्टर ए की वैल्यू।
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब आ जाओ वेक्टर बी पे। ऐसे ही वेक्टर बी भी आएगा सेम। वेक्टर बी पे भी क्या आएगा बच्चों? बी एक्स कॉस, क्या आएगा? बी एक्स, यानी कि 2 कॉस, एक तो हमारा एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। इसको बी को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते क्या? डायरेक्ट जोड़ सकते हैं बच्चों। ये भी क्या आ जाएगा? 2 कॉस 60 डिग्री आई के प्लस के 2 साइन। अब देखो, अब ये प्लस नहीं होगा बच्चों, ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि y की ये कौन सी डायरेक्शन है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है y की, और ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों? √3 जे कैप हो जाएगा। अरे ये इसकी भी तो वही वैल्यू आएगी, 2 sin 60 जब 2 sin 60। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा यहाँ पे भी यार, चलो इसको वैसे ही लिख दो, पहले लिख देते हैं ऐसे 2 sin 60, क्योंकि अब यहाँ पे हमने लिख तो दिया। ठीक है, जे कैप। अब आ जाओ, अब यही वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। देखो 2 cos 60 यही था ना, पूरी की पूरी वही आ गई वैल्यू, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं आई कैप माइनस के √3 जे कैप। अब जब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? आई कैप प्लस के √3 जे कैप प्लस आई कैप माइनस के √3 जे कैप। √3 जे कैप से √3 जे कैप खत्म हो गया। कितना आ गया बच्चों? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया 2 आई कैप। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ गया बच्चों? उतार लो इसे जल्दी से। अच्छा, इसको करने का एक और मेथड भी है बच्चों। देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो जरा, जो हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो वाई कंपोनेंट देखो जरा, वेक्टर ए का जरा वाई कंपोनेंट देखो। वेक्टर ए का, वेक्टर ई है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट ये हो गया। अच्छा, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट कौन सा है? वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट भी नीचे हो गया। दोनों की वैल्यू सेम है, 2 sin 60 2 sin 60, और दोनों क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या? इसका भी हमारा एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बचा, इसका भी एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बचा, यानी कि 2 cos 60। 2 इंटू cos 60 क्या होता है? 1/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आई कैप। 2 से 2 खत्म, इसका भी आई कैप। आई कैप और आई कैप कितना हो जाएगा? 2 आई कैप। समझ में आ गई? ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी आप समझना चाहो, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि करना कैसे है। ठीक है, चलो उतारो जल्दी से। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को फाइंड करना है, और वेक्टर ए क्या बना रहा है? 37 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है बच्चों, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये होती है। तो पॉजिटिव के साथ वेक्टर ए ने कितना? 37 डिग्री का बनाया, और वेक्टर बी ने कितने का बनाया? 53 डिग्री का बनाया। किसके साथ? नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5 का जो सॉरी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बच्चों? 5। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। और वेक्टर बी का कितना है? 10, जैसा कि फिगर में बताया गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सबसे पहले तो बच्चों हमें यह देखना है कि वेक्टर ए का कार्टेशियन फॉर्म हमें फाइंड करना है, क्योंकि वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये लिखते हैं, वेक्टर ए बराबर, अब देखो वेक्टर ए का ये वाला बच्चों, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा। ए कॉस थीटा का मतलब 5 cos 37 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों? 5 sin 37। ठीक, ऐसे ही इधर के लिए बी वाले का कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला बी cos, एंगल इधर बन रहा है ना, बी cos 53 डिग्री हो जाएगा। और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा बच्चों? बी sin 53 डिग्री हो जाएगा, बी sin 53 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, पहले वेक्टर ए को लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। क्या आया था बच्चों? 5 cos 37 डिग्री प्लस क्या आया? इसका y कंपोनेंट क्या है? 5 sin
37, 5 sin 37 डिग्री। चलो 5 cos 37 की वैल्यू देखो, 37 cos की वैल्यू बच्चों ये फेमस ट्रायंगल होता है, पता है ना आपको, 53 डिग्री में मैंने कहा था जब यहाँ 53 है तो किससे 5 और 3 से मिलकर बनता है 53, ठीक है। और यहाँ पे जब ये छोटे एंगल के सामने की भुजा छोटी होती है, बड़े एंगल के सामने की बड़ी होती है, तो 37 के सामने की देखो सबसे छोटी कौन सी है, 3 4 5 में 3 सबसे छोटी, तो 37 के सामने की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। भाई ये दो बातें ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे cos 37 की। अब 37 वाले डिग्री में आ जाओ। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बच्चों 4, यानी कि 4/5, 4/5। इतनी बात समझ में आ गई, 4/5 हो गया, ठीक। अच्छा 4/5 और ये आई कैप भी तो हो जाएगा साथ में, आई कैप डायरेक्शन भी तो लगाओगे साथ में, आई कैप हो जाए, कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो, ठीक। अच्छा अब इसके साथ आ जाओ बच्चों ये, अब 5 sin 37 डिग्री। चलो एक काम करो, पहले से वेक्टर ये लिखो, ऐसे बाद में लिखेंगे डायरेक्शन। अब आ जाओ 5 sin 30, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने ऊपर तो लगा ही नहीं डायरेक्शन। 5 अब sin 37, 37 पे साइंस के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5, 3/5 हो गया, ठीक है बच्चों। 3 बटे क्या आ गया 5, 5 से 5 मर गया। इसका मतलब वेक्टर ए कितना आ गया बच्चों हमारा, वेक्टर ए आया हमारा, देखो 5 से 5 मर गया, 4i कैप प्लस 3j कैप। अरे इतनी बात समझ में आ गई। वेक्टर ए का कार्टेशियन फॉर्म कितना आ गया, ये आ गया। अब ऐसे ही आ जाओ वेक्टर बी पे आ जाओ। वेक्टर बी में भी क्या होगा, देखो वेक्टर बी में क्या है, अब यहां पे 10 है, इसके लिए क्या है बच्चों, एक्स वाली क्या है नेगेटिव है, एक्स वाली क्या है नेगेटिव है, तो माइनस के बी cos 53 डिग्री। यार इसके साथ लगा ही दो आई कैप, वरना ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा, ठीक है, कंफ्यूजन पैदा कर देगा। कंफ्यूजन पैदा इसलिए कर देगा कि बहुत सारे बच्चे यहीं पे जोड़ देंगे फिर इसे, अगर आई कैप जे कैप नहीं होगा तो ये यहीं पे कहीं जोड़ देंगे। चलो ठीक है, आई कैप हो गया, ठीक, आई कैप। अब आ जाओ इस पे ऊपर वाला, ठीक, इसका वाई कंपोनेंट कितना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो b sin 53 डिग्री और j कैप। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलो अब cos 53 है, cos यानी कि आधार बटे कर्ण, 3/5, तो b की वैल्यू कितनी है 10 और cos 53 की हो जाएगी 3/5 आई कैप, प्लस b की वैल्यू कितनी बच्चों 10 ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भाई 10 ही है। साइन 53, अब साइन क्या है, साइन 53 में आओ, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब क्या है 4/5 आ जाएगा, तो 4/5 आ गया, और जे कैप कितना है, ये जे कैप है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कितना आ गया बच्चों, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 3 जा 6, माइनस के 6 आई कैप प्लस 2 4 जा 8 जे कैप। वेक्टर ए की वैल्यू भी आ गई, वेक्टर बी की वैल्यू भी आ गई, फाइंड क्या करना था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब तो बच्चों का काम है यार, अब तो बच्चों का काम है, ठीक है। चलो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को फाइंड करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को फाइंड करो, दोनों को जोड़ दो भाई, भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखो 4 और 4 आई कैप, देखो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि तुम्हें जल्दी से नजर आ जाए, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करोगे, 4 आई कैप माइनस के 6 आई कैप, तो माइनस 2 आई कैप हो गया। अब जे कैप आ जाओ, 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 जे कैप, ये तो आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। अब आ जाओ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 आई कैप, अच्छा ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आते हैं माइनस के 5 जे कैप हो गया। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ मैथमेटिक्स है यार, यहाँ कोई इतना ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना कोई, ठीक है ना भाई, इसमें से माइनस ही तो कर रहे हैं इसे, अरे भाई माइनस करोगे तो बाहर या तो माइनस लगा दोगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, या डायरेक्ट माइनस कर दो। चलो उतार लो बच्चों जल्दी से, सवाल समझ आ गया आपको, बहुत ही आसान मेथड सा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हम साथ साथ हैं, ठीक है।
हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर था आपको दिया हुआ कि मैग्नीट्यूड कितना है, ए का 5 है, ठीक है, और कितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड गिवन था, कितना था 10, और कितना बना रहा था एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री का। अब हमें पता है जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन से एंगल बनता है रिजल्टेंट का, यानी कि वेक्टर ए ने जिस डायरेक्शन से एंगल बनाया वो साइड कौन सी हो जाती है, कॉस थीटा वाली, और ये उसके 90 डिग्री पे कौन सी हो जाती है, साइन थीटा वाली हो जाती है। एंगल यही रखेंगे, यहां भी 37, जब 37 कॉस में भी यही और साइन में भी यही है, ठीक है बच्चों। बस हमने कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट भी जोड़ेंगे और वाई कंपोनेंट भी जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी जोड़ा और वाई भी जोड़ा, ऐसे ही वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट भी जोड़ा और वाई भी। देखो इसका एक्स क्या था, नेगेटिव था, तो इसका एक्स यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन आया, ठीक है। चलो, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय 3 गिवन फोर्सेज इज अंडर इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्सेस की ऐसी स्थिति है कि हमारे पास यहां 3 फोर्स है। अंडर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। F1, F2, F3 ये 3 फोर्सेस है यहां पे, तो इनकी नेट फोर्स यानी कि कुल बल कितना होगा, 0। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। F1 का मान दे रखा है 10 न्यूटन, फोर्स 2 का मान दे रखा है, यानी कि सेकंड फोर्स का मान दे रखा है 6 न्यूटन, और F3 का मान हमें ज्ञात करना है, साथ साथ थीटा का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। करें सवाल। देखो सबसे पहले तो हम बात लिखते हैं कि भैया हमें तो केवल इतना पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है बच्चों, कि नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। नेट फोर्स का मतलब क्या है बच्चों, टोटल फोर्स। कहने का मतलब क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या ये कह लो कि रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहां पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान रखना बच्चों, देखो F1, F2, F3 की कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में होगा, तो इसका x कंपोनेंट भी 0, y कंपोनेंट भी 0। समझ रहे आ रहा है या नहीं है। F1 x प्लस के F2 x प्लस के F3 x बराबर 0 एंड F1 y प्लस के F2 y प्लस के F3 y बराबर 0। ये भी 0 होंगे, ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट 0 होगा दूसरा 0 नहीं होगा, फिर तो नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगी बच्चों, ठीक है। फिर तो नेट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्स पोजीशन के लिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्स पोजीशन के लिए देखते हैं, ठीक। इसे बोलेंगे बच्चों हम इसकी रिजल्टेंट की एक्स पोजीशन, और इसे बोलते हैं रिजल्टेंट की वाई पोजीशन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलो अब हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स के लिए, आर का जो एक्स कंपोनेंट है इसके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो F1x का मान कितना होगा बच्चों, F1x देखो जरा, ये F1 है, इसका x कंपोनेंट, अब देखो यहाँ पे, अब एंगल इधर नहीं बना रहा है, अब cos थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, cos थीटा ये वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F1 क्या वैल्यू दे रखी है, F1 की 10 cos क्या हो जाएगा, सॉरी भाई x डायरेक्शन को दिए होगा ना, तो क्या हो जाएगा 10 sin 37। ये क्या है, ये तो y डायरेक्शन का है, x डायरेक्शन का क्या है 10 sin। देखो अब ये क्या हो जाएगा, cos थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि एंगल किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, तो ये y, ये क्या हो जाएगा sin थीटा का, लेकिन ये y डायरेक्शन में। अभी हम x डायरेक्शन के कंपोनेंट लिख रहे हैं, अभी हम x डायरेक्शन के कंपोनेंट, तो x डायरेक्शन के क्या होगा, ये वाला, ये sin थीटा वाला हो जाएगा। तो F1 क्या है 10 sin थीटा मतलब sin 37 हो जाएगा। चलो अब F2x के लिए आ जाओ बच्चों। F2x के लिए देखो यार, ये वैल्यू तो नेगेटिव है, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। अब यहां पे देखो जरा F2x, F2x क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा, तो F2 यानी कि 6 sin थीटा, 6 sin थीटा। F3x, F3 तो x में है ही नहीं भाई, F3 क्या है, टोटल y में है,
देखो ना F3 क्या है, y में जा रहा है ना, नेगेटिव y में, x में है ही नहीं कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, +0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स हम उधर लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा भाई, r बराबर क्या निकल रहा है यार, 10 sin 37, 10 sin 37 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, चलो निकाल दो sin 37। यार हम ये कैसे बनाते थे, यहाँ पे 37 जब हम लिखते थे, मैंने कहा था 37 में सामने की साइड क्या लिखेंगे हम, 3, तो ये 5 आएगी क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ी होती है, ये 4 आ जाएगी। ठीक है, तो sin 37, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3/5 आ जाएगा, तो 3/5 आ गया ये। ठीक है, माइनस के, अब 6 sin थीटा बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, 5 से कट गया, 5 दूने 10, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। 6 इज इक्वल टू, इसको हम बराबर से उधर लिया लेंगे, 6 sin थीटा, 6 से 6 मर गया, कितने बार, एक बार, तो sin थीटा बराबर 1 आ गया, और साइन में 1 किसका मान होता है, sin 90 का, तो sin थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों, sin 90, साइन से साइन मर गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है बच्चों। ये ऐसे नहीं होगा, ये एंगल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ समझ में आया, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल इतना नहीं हो सकता यार, ये एंगल पूरा ऐसे ही होगा, फिगर में गलत दे रखा है। बात समझ में आ गई, थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। उतारो जल्दी से, एक बार स्क्रीन में देख लेते हैं, साफ आ रहा है, सुंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, दिखाई दे रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। तो यहां से हमारी थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमारी वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की वैल्यू निकल के चाहिए हमें F3 की वैल्यू, जो हमें इसके y कंपोनेंट से मिल जाएगी, जो इसके हमें y कंपोनेंट से मिल जाएगी। इसे मिटा दें, उतार लिया बच्चों। चलो अब आते हैं हम इसके y कंपोनेंट पे आते हैं, F1y, F2y और F3y पे आते हैं। तो Ry पे आते हैं हम, Rx फाइंड कर लिया हमने, Rx फाइंड कर लिया, अब आते हैं Ry पे। ठीक, F1y, F2y और F3y पे आ जाओ। चलो देखो जरा, ये भी वैल्यू, ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा भाई। R मैंने कहा है उसके x कंपोनेंट भी 0, भाई R क्या है, रिजल्टेंट है ना, नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स जो होगी उसका x कंपोनेंट भी 0 होगा और उसका y कंपोनेंट भी 0 होगा। इसका मतलब R का y कंपोनेंट भी 0 होगा और R का x कंपोनेंट भी 0 था। ठीक है, अब F1y आ जाओ, F1y देखो जरा। अच्छा, F1 का y कंपोनेंट, अब ये क्या है, cos 37, क्या 10 cos 37, बच्चों समझ में आया, 10 cos 37 कितना, 10 cos 37। अब F2y पे आ जाओ, देखो F2y ये भी पॉजिटिव रहेगा, F2y, y का क्या रहेगा, अब देखो, अब ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, ध्यान रखना। अब क्या, अब थीटा की वैल्यू पता चल गई हमें कितनी है, 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 90 डिग्री होगा नहीं होगा, देखो ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, इसका मतलब 6 और यहां पे क्या आ जाएगा, cos 6 cos 90, 6 cos 90 डिग्री, 6 cos 90 डिग्री। वैसे तो 0 ही हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 क्यों हो जाएगा भाई, ये पूरे के पूरा क्या आ जाएगा, पूरे के पूरा तो x डायरेक्शन में आ जाएगा ना, y डायरेक्शन थोड़ी रहेगा ये, बस ये तो हमें खाली लिख रहे हैं अभी कि जब 90 डिग्री आ गया तो जिस हिसाब से हम पहले लिखते जा रहे हैं, वरना ये तो पता ही है। देखो मैंने कहा है कि ये क्या 90 डिग्री हो गया, अब 90 डिग्री में होने के बाद ये y डायरेक्शन में तो रहा ही नहीं, जब y डायरेक्शन में रहा नहीं, पूरा x डायरेक्शन में आ गया तो y डायरेक्शन के लिए वैल्यू 0 आनी चाहिए। अभी हम y कंपोनेंट ही तो निकाल रहे हैं इसका। ठीक, तो 6 cos 90 आ गया। चलो अब F3y, हाँ y जो है यहां पे ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहां क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव, और F3 का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यार ये तो ऐसे के ऐसे आएगा, F3 बराबर 0। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। चलो cos 37 निकाल दो भाई, cos 37 आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4/5,
तो 10 गुणा कितना हो गया, 4/5, 4/5 हो गया, ठीक। प्लस ये तो जीरो ही आना था, ये तो जीरो आना था, माइनस के F3, माइनस के F3 कितनी आ गई F3 की वैल्यू, अब देखो 5 दूने 10, 4 दूने 8, यानी कि F3 बराबर कितना आ गया, 8 न्यूटन आ गया। F3 बराबर कितना आ गया बच्चों, 8 न्यूटन आ गया। अब देखो सवाल को चित्र के माध्यम से समझेंगे, सवाल को चित्र के माध्यम से समझें कैसे। हमने कहा था कि क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है, तीनों फोर्स जो काम कर रही है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। कैसे जीरो आ रही है, अब यहां पे देखो ये वाली फोर्स पूरी वाई डायरेक्शन में, देखो F1 पे नजर डालो जरा, जो F1 का x कंपोनेंट है वो इस वेक्टर को खत्म करेगा, क्योंकि ये देखो ये ऐसे नहीं है, ये पूरा क्या है 90 डिग्री में है। देखो मैं इधर आता हूं, ये पूरा क्या है, ये F2 पूरा 90 डिग्री में है या नहीं है, F2 पूरा क्या है बच्चों 90 डिग्री में है। तो F1 का जो x कंपोनेंट है, F1 का जो x कंपोनेंट है वो इसके y कंपोनेंट को खत्म कर देगा, क्योंकि हमें पता है x कंपोनेंट की सारी फोर्सेस और y कंपोनेंट की सारी फोर्सेस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इक्वल क्या है, मतलब जीरो है ना भाई। x कंपोनेंट की भी सारी फोर्स कितनी थी, हमने जीरो कही थी, और y की भी क्या कही थी, जीरो ही होगी। y की भी क्या थी, जीरो, y की भी हमने देखो y कंपोनेंट की सारी फोर्सेस क्या थी, जीरो। तो x का ये वाला कंपोनेंट और x का ये ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, तो यानी कि F1 का x कंपोनेंट हो गया और F2 पूरा क्या है, इधर ही है, F2 पूरा 90 डिग्री पे ना, तो इधर है। तो F1 के x कंपोनेंट ने इसको खत्म कर दिया, F1 के x कंपोनेंट ने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। अब F2 के आप y कंपोनेंट पे आ जाओ, y कंपोनेंट ने किसको खत्म कर दिया, F3, क्योंकि F3 के पास और केवल y डायरेक्शन में था। अब देखो ये इसका इधर हो गया। सवाल समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया। देखो F1 के x कंपोनेंट ने F2 को खत्म कर दिया और F1 के y कंपोनेंट ने F3 को खत्म कर दिया, इसीलिए तो नेट फोर्स जीरो आई है, इसीलिए तो नेट फोर्स बच्चों जीरो आई है। ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर दिया, खा गए हैं ये कंपोनेंट एक दूसरे को, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए ना भाई, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए भाई। एक्स एक्सिस के भी जितने भी कंपोनेंट थे सबकी फोर्सेस क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी, और वाई कंपोनेंट के भी जितने थे सबको ऐड करके क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। सबको ऐड करके जीरो ही तो आ रहा था, ये देखो ना, सबको वाई के जितने भी वाई के कंपोनेंट सबको ऐड करके कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अब वाई के देखो ना कितने कंपोनेंट है यहाँ पे, वाई का एक ही हो गया वाई डायरेक्शन में, ठीक है, इसका ये हो गया वाई डायरेक्शन में, ये दो ही तो बच रहे हैं, बाकी एक्स वाले ने अपना काम कर दिया। एफ का जो एक्स कंपोनेंट था इधर केवल यही था, इधर तो केवल F2 ही था, बाकी तो कोई और है ही नहीं, बाकी और कोई फोर्स है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में एक ये थी, ये पॉजिटिव था भाई F1 का कंपोनेंट, और F2 पूरी क्या थी, इसमें थी, तो इसने इसको खत्म कर दिया और इसने इसको खत्म कर दिया भाई। इसका जो y कंपोनेंट था उसने किसको खत्म कर दिया, F3 को खत्म कर दिया, इसीलिए सारी फोर्स क्या आ गई, जीरो आ गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। अब उतार लो बच्चे सवाल। तो क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ना, ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में, यानी कि यहां भी नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यदि फोर्स दे रखी हो, हाँ फोर्स ही दे रखी है, ठीक है ना। अंडर इक्विलिब्रियम अंडर द प्रेजेंस ऑफ फोर फोर्सेस सोन F1 एंड F2, ये कोई पार्टिकल दिया हुआ है जिसपे F1 और F2 फोर्स ये है, दो फोर्स ये है, एक 1 न्यूटन की है, दूसरी कितनी है, 2 न्यूटन की है। तो इसे हम इसे क्या F3 नाम दे दो, इसे F4 नाम दे दो, F2 ये है, F1 ये है, ठीक है, ये है। और अंडर इक्विलिब्रियम, भाई अंडर इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों आपको पता ही है, एक बार देख लेते हैं यार, कहीं फिर रिजोल्यूशन न गड़बड़ा जाए। ओहो, फिर देखो कंडीशन थोड़ी खराब हो गई। चलो थोड़ी बहुत ठीक हुई है, देखते हैं फिर बीच में चेक करेंगे। अब यहां पे बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब तुम अच्छी तरह से समझ लगते हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो, जितनी भी फोर्स है, चार फोर्सेस है उनके एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है बच्चों कि F1x प्लस के, F2x प्लस के, F3x प्लस
f4x बराबर कितना है, 0 है। ये सारे कंपोनेंट क्या हैं, 0। ऐसे ही y के लिए भी है, f1y प्लस f2y प्लस f3y प्लस f4y बराबर, ये भी क्या है, सब 0 है। ठीक है, ये देखो जरा बच्चों, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ। हाँ भी ठीक है, बिल्कुल ये सब क्या है, y, सॉरी 0 है। ठीक है, 0। तो सबसे पहले हम किसको उठाते हैं, rx को उठाते हैं। चलो rx की वैल्यू देखते हैं। ठीक, rx क्या है, f1x को देखो बच्चों क्या है, f1x, इसका x कंपोनेंट, भाई x कंपोनेंट है तो इसका केवल क्या है, f1 ही है, क्योंकि ये पूरे के पूरा क्या है, x डायरेक्शन में। देखो f1 क्या है, पूरे के पूरा x डायरेक्शन में, इसका बाकी कोई कंपोनेंट नहीं है। ये जो है ये क्या है, f3 है, तो पूरे का पूरा f1 क्या है, x डायरेक्शन में। चलो ठीक है, अब आ जाओ बच्चों f2x पे आ जाओ। f2x का है, देखो f2, ये तो माइनस में है यार, माइनस में है। अच्छा ये भी क्या है, लेकिन ये तो y डायरेक्शन में पूरे के पूरा। देखो f2 क्या है, पूरे के पूरा y डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हम इसे 0 कर देंगे। ठीक है, 0। अब तो ये प्लस माइनस कुछ भी करे 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बच्चों f3x पे। f3x देखो कहाँ जा रहा है, अच्छा ये f3x है, चलो ये तो पॉजिटिव ही है, f3x। f3 और x क्या रहेगा बच्चों, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, इस डायरेक्शन का, तो क्या हो जाएगा, 1 cos 45, 1 cos 45, 1 cos 45 कितना होता है बच्चों, कितना होगा 1 cos 45 का, 1/√2। चलो लिख दें cos 45, अरे लिखे ना लिखे, याद रहेगा, चलो लिख देते हैं एक बार, लास्ट सवाल है cos 45। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों किस पे, f4y पे। f4y देखो, f4 कहाँ गया, ये है f4 का y कंपोनेंट। अच्छा ओ सॉरी f4x, अभी तो x ही वाले चल रहे हैं यार, ये y कंफ्यूजन कर रहा है बीच में। ठीक है, f3x हो गया, पहले f3x को भी चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। f3 का x कंपोनेंट बिल्कुल सही है, x। ठीक है, अब आ जाओ इसके x कंपोनेंट पे आ जाओ, किसके, f4 का x कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, जब ये 45 डिग्री है, इसका x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट है इसका, तो x कंपोनेंट भी कितना आ जाएगा, 2 साइन, और माइनस में आएगा, माइनस में, भाई ये डायरेक्शन क्या है, माइनस है ना, तो 2 साइन 45 डिग्री, कितना हो गया, 2 साइन 45 डिग्री। ठीक, चलो आ जाओ, ये तो हो गया हमारा f1, ये तो 0 ही हो गया, तो cos 45 क्या हो जाएगा बच्चों, +1/√2। ठीक है, -2/√2, 2/√2 आ जाएगा, ये भी sin 45 cos 45 एक ही तो होता है। ठीक है, अब भैया इसमें से तुम इसको माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कैसे, f1 माइनस का 1/√2 ही आएगा, माइनस का 1/2, अरे घटा के भी देख लो यार, माइनस का 1/√2 आएगा। ठीक, बराबर क्या है, ये सब 0 के बराबर है, तो f1 की वैल्यू क्या आ गई, यहां से f1 की वैल्यू आ गई बच्चों 1/√2, ये आ गया f1 का मान। f1 की वैल्यू पूछी थी, चलो f1 का तो मान आ गया। अब f2 का मान, इसका मतलब f2 का मान क्या निकलेगा, y कंपोनेंट से निकलेगा, तो ry बराबर, ये भी क्या हो जाएगी 0, चलो लिखो, ry वाले भी सारे लिखो। अब f1y, f1 का y कंपोनेंट, f1 में y पूरे का पूरा तो x में है, तो ये तो क्या आ जाए, 0 हो जाएगा, ये तो y में है ही नहीं। अब आ जाओ f2 पे, f2y, f2 कहाँ है बच्चों, ये है, f2 तो पूरे का पूरा क्या है, y में ही है, तो माइनस आएगा बच्चों, माइनस के f2। अच्छा, अब f3y पे आ जाओ, f3 का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब तो कुछ भी लिख दो यार, अब तो चाहे cos 45 कर दो, चाहे sin 45 कर दो। वैसे क्या था इसका, ये क्या था, cos हमने ये लिया था, तो ये क्या ले लेंगे, sin ले लेंगे, प्लस के f3 कितना है बच्चों, 1 न्यूटन है, तो 1, तो ये आ गया, और sin 45 क्या आ गया, sin 45 आ गया। ठीक है, sin 45 कर दो, cos 45 कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये हो गया, अब आ गया हमारा f4y, f4y का, f4 कहाँ है बच्चों, f4 तो ये है, इसका y कंपोनेंट क्या रहेगा बच्चों, f4 का y कंपोनेंट पॉजिटिव है, प्लस 2 cos 45, 2 cos 45, देखो ना y कंपोनेंट क्या है, ये y कंपोनेंट ही तो है इसका। ठीक है, अब ये
45 डिग्री एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई के साथ, तो इधर का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। चलो अब कर दो भाई बच्चों इसे, ये आर वाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F2 माइनस का F2 है प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा बेटा, 1/√2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 कॉस 45 कितना हो जाएगा 2/√2, सॉरी कितना हो जाएगा 2/√2। ठीक, F2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब F2 का जो मान आएगा बच्चों वो कुछ ऐसा आएगा कि 3/√2 आ जाएगा, 3/√2। ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, F2 का मान आ गया 3/√2, 3/√2। समझ में आ गया बच्चों। जब भी कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो अगर मान लिया उस पर कोई फोर्सेस काम कर रही है, ठीक है, तो उस पर नेट फोर्स यानी कि जितनी भी फोर्सेस है सबका जो नेट वैल्यू होगी यानी कि रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 को इक्वल करेंगे उसे, बस फिर उसी हिसाब से वैल्यू पुट करते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे। ठीक है, उतारो जल्दी से उतारो बच्चों। तो आज का लेक्चर एक बार देख लेते हैं, रिजोल्यूशन कैसा है। बिल्कुल सही है, चलो बहुत खुशी की बात है। तो बच्चों आज का लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। काफ़ी लंबा लेक्चर हुआ, और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो दोस्तों अपने दोस्तों में जो केवल फिजिक्स वाले हों, ठीक है, उन पे वीडियो जरूर शेयर करना, लाइक जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।